ॐ विष्णुर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भोक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगम् ओमिति एतदक्षरम् इदगम् सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओमिति एतदक्षरम् इदगम् सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव।
तो मांडुक्य के 2 मंगलाचरण थे। जो पहला मंगलाचरण है वो विधि मुख से था, और जो दूसरा मंगलाचरण था वो निषेध मुख से था। मांडुक्य उपनिषद प्रारंभ होता है, उसका जो सबसे पहला शब्द है वो क्या है? ओम, है ना। मतलब ये ओम शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है, अपितु वेद में पाया गया है। और वेद के वैदिक मंत्र में सबसे पहले मंत्र का पहला अक्षर है, बन गया ओम। मैंने कल आपसे इसके बारे में निवेदन किया, जो ओम है वो मंगलकारी शब्द है ना। आप बोलते ओम श्री गणेशाय नमः, ओम के बिना कोई चीज प्रारंभ नहीं होती। तो आपको भी कभी व्यवहार में कुछ चालू भी करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओम। कुछ हो या ना हो, इतना तो जरूर बोलना चाहिए, ओम। अच्छा जी, अब मैंने कल आपको आखिरी में जाते हुए एक बात ऐसे ही आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन के तौर पे डाली थी, वो ध्यान रखिएगा। ये मांडुक्य उपनिषद सभी का तो निषेध कर देता है। आपने देखा ना, जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्नावस्था भी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था भी नहीं है। जिसकी ये अवस्थाएं हैं, है ना, वह भोक्ता भी मतलब कुछ नहीं है। ठीक है ना। इस दृष्टि को देखते हुए बौद्धों ने यह आरोप लगाया कि जो शंकराचार्य जी ने जो ये लिखा, यहां तक की जो कारिका है, ये बौद्ध धर्म का ही अर्थों को बताने वाली है। और शंकराचार्य जी प्रच्छन्न रूप से बौद्ध थे। क्या कारण है उसका? ध्यान रखना, उनकी फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी में अंतर कहाँ है वो याद रखना। उन्होंने ये बोला कि सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, हमने भी क्या बोला? सब कुछ मिथ्या है। लेकिन ध्यान रखना, रज्जू मिथ्या होती है, ये बात ध्यान से पकड़ लेना। जब भी कोई चीज मिथ्या दिखती है, उस मिथ्या दिखने वाली चीज का जो अधिष्ठान होता है वो सत्य होता है। मिथ्या वस्तु में, इल्यूजन में जो सबस्ट्रेटम होता है वो सदैव सत्य होता है। रस्सी पर सर्प में सर्प झूठा है, लेकिन रस्सी सच है, माना ना। अगर मृग मरीचिका में रेत में जल दिखता है तो जल मिथ्या है, लेकिन रेत सत्य है। खंबे में भूत दिखता है, हाँ, तो भूत मिथ्या है, लेकिन खंबा। इसी तरह से यदि जगत मिथ्या है तो जहां पे ये मिथ्या दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर, वो क्या होना चाहिए? वो सत्य होना चाहिए। बौद्ध धर्म से पूछा गया सत्य क्या है, तो बोला सत्य ये है कि सब कुछ झूठा है, यही सत्य है। बोले सब कुछ झूठा है मतलब क्या? बोले शून्यमस्ति। शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सब कुछ झूठा है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये झूठा दिखाई देता है वह कोई एक चीज है, वह है, वो नास्ति नहीं है। वो कौन है? बोले वही सच्चिदानंद है। देखो जी, ये दोनों में अंतर हो गया। अब इस ग्रंथ को जब पढ़ता है तो आदमी को लगता है यहां अभी तो सब कुछ क्या कर दिया गया?
तो बोले ये छिपे हुए रूप से कौन है? बौद्ध हैं, बौद्ध हैं। शंकराचार्य जी को ऐसा बोला। तो इस दृष्टि से भी देखिएगा जरा क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए। ओम ओम इति एतद अक्षरम। ओम इति एतद, एतद मतलब यह, ओम जो है वो अक्षर है। अब क्या कहोगे आप? अक्षर मतलब वो तो ठीक है, और क्या कहते हैं? देखो ऐसे तो आपको ओम में 3 अक्षर दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अक्षर एक है, मात्राएं 3 हैं। ये टेक्निकल चीजों को याद रखना। जो कभी पढ़ा हुआ व्यक्ति ओम को होगा, उसके सामने आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे। ओम देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने अक्षरी मंत्र है ये? 12 अक्षरी है नहीं? अच्छा, ओम नमः शिवाय कितने अक्षर मंत्र है? 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने मंत्र हो गया? लेकिन सिर्फ ओम ये एकाक्षरी मंत्र है, ध्यान से समझ लेना। इसको बोलते हैं ओम एकाक्षरी मंत्र है, लेकिन ओम की 3 मात्राएं हैं। कौन सी मात्राएं हैं? बोले अ, उ और म 3 मात्राएं हैं, मात्रा अक्षर नहीं होती, ध्यान रखना। ये मत बोल देना कि ओम में 3 अक्षर हैं। ओम में 3 मात्राएं हैं, अक्षर कितना है? 1। और कौन सा है? ओम, बस। और कोई ओम का 1 अक्षर मंत्र बताओ आप, है कोई? सिर्फ 1 अक्षरी मंत्र एक ही है, कौन सा? ओम। हो गया ना? तो क्या बोलते हैं? ओम इति एतद अक्षरम। पहला तो बोलते हैं ओम एक अक्षर है, और अक्षर आपने बताया जैसे जिसका क्षरण नहीं हो सकता। बोले कहना क्या चाहते हैं आप ओम? बोले इदम सर्वम। लो जी, ओम ही यह सब कुछ है। ध्यान से समझना, ये कोई भावना प्रधान चीज नहीं कही जा रही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम। इदम मतलब यह, मतलब इदम किसको कहेंगे? हाँ, किसको? क्या बोल रहे हैं? अब नहीं बोलेंगे कोई। इदम यह की परिभाषा क्या है? जिसकी ओर आप इशारा कर दो वो सब इदम है। करके देखो जरा। सब ये छोटी छोटी बातें दिमाग में घुस जानी चाहिए। क्या कहा गया? इदम मतलब क्या? जिसकी ओर आप इशारा कर सको वो सब का सब क्या है? तो करो जरा इशारा, कौन बचा? ये सब क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? देखो शरीर भी क्या बन गया, लेकिन मैं को इदम नहीं बना सकते। देखना, मैं को इदम नहीं बना सकते, लेकिन मैं को छोड़कर जिसकी ओर इशारा किया जा सके वो सब क्या है? और उसी इदम को बोलते हैं सर्वम। ठीक है? और बोला इदम बराबर सर्वम और सर्वम बराबर जगत। क्या परिभाषा बनी? ओम बराबर इदम बराबर सर्वम,
सर्व किसको कहेंगे? सबको यही बोलेंगे ना, सब कुछ। ये सब कुछ मतलब क्या हो गया? इदम हुआ ना। इदम क्यों हुआ? क्योंकि इसकी ओर क्या किया जा सकता है? इशारा किया जा। इदम बराबर सर्वम और सर्वम बराबर जगत। और यहां क्या बोलते हैं? ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। पूरा का पूरा जगत, पूरा का पूरा सर्व कौन है? बोले ओम है। ध्यान रखना, इसी ओम को कई जगह बोलते हैं प्रणव। याद रखना, ओम और प्रणव कैसी बात है? एक ही बात है। तो क्या लाइन बनी? क्या अर्थ करेंगे आप? ये क्या अर्थ करेंगे इतने का? ये पूरा का पूरा जगत क्या है? ओम है। अब कैसे देखना, लेकिन है पूरा सब क्या? ये ओम। अच्छा, तो क्या करें इसका? ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। उसी का व्याख्यान किया जा रहा है। जो ओम सब बना है, ठीक है, इसी को बोलते ख्यानम। ख्यानम मतलब कहना, उपाख्यान मतलब उसको और अच्छी तरीके से क्या किया जा रहा है। इसी से शब्द बनता है व्याख्या। यही बनता है ना, विस्पष्ट प्रकारेण व्याख्या जब की जाती है, इसको क्या बोलते हैं? व्याख्या। ख्या मतलब कहना। हो गया। अब क्या अर्थ बन गया? जो ओम है वो पूरा का पूरा जगत है। उस ओम के बारे में बताया जा रहा है। किसी ने पूछा, जगत कितना है? जगत कितना है? हाँ, बोलते बताते हैं जगत कितना है। भूतम, देखना, भूतम भवत भविष्यत इति। जो था, जो है, जो होगा, वो सब का सब जगत है। लो जी, जो है, जो था, जो होगा, वो सब का सब क्या है? भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। वो तीनों, जो था, जो है, जो होगा, ये ओम ही है। लो जी, अब सोचो, गजब की घोषणा है ये। अब पचाना आसान नहीं है, इसको ध्यान रखना। जो था, जो है और जो होगा, देखो अभी वो सब का सब क्या होगा? ओंकार ही है। अच्छा जी, किसी ने कहा मान लो कोई चीज, देखो जी कैसे जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मान लो, सपोज दैट, कोई एक चीज भूत भविष्य वर्तमान से अलग है, तो फिर वो क्या होगी? तुमने क्या बोला? जो भूत है, जो भविष्य है, जो वर्तमान है, वो ओम है। ठीक है, लेकिन इन तीनों से जो अलग है वो कौन है? देखो उसके लिए क्या बोलते हैं? यच्च, मिल गया, अन्य, जो अन्य है। क्या अन्य है? बोले त्रिकालातीतम। त्रिकाल मतलब, आवाज एक आ रही ना अंत में, जो तीन है उससे अलग है। किस तीन से? भूत। बोले तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार ही है। बस, हाँ ठीक, वो भी ओम ही है। अब लो, अब क्या हो गया? जो भूत और भविष्य है वो ओम है, जो उसके अलावा है मतलब सब कुछ गया। अहम भी ओम बन गया। अगर इदम से अलग अहम है तो अहम भी क्या बन गया? ओम। और इदम भी क्या बन गया? अब देखो ये बड़ा रहस्यपूर्ण मंत्र है, इसका मतलब क्या है?
ओम ओम से मिलने क्या वाला है भाई? ओम ओम से कुछ मिलने वाला है? अब इस मंत्र की जरा व्याख्या देखना क्या कहते हैं। और मैं चाहूंगा ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसको समझें तो शायद आपकी डेप्थ बढ़ेगी किसी चीज के बारे में। क्या है जरा देखिए, पेज नंबर 5 से देखिए, इसके ऊपर व्याख्या क्या की गई है। मिला आपको? ऊपर लिखा है, देखना। अब ये ध्यान रखना, ओम इति एतद अक्षरम, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसको क्या बोलेंगे? ये भाष्य है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? भाष्य। अभी कारिका नहीं आई, ये भी क्या है? मंत्र के ऊपर क्या लिखा गया? भाष्य। इसके जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं टीका, हो गया? उसके नीचे जो और लिखा है उसको बोलते हैं टिप्पणी। क्या हो गया? मंत्र, मंत्र के ऊपर भाष्य, भाष्य के ऊपर टीका, टीका के ऊपर, इसको बोलते हैं डेप्थ की स्टडी इतनी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? भाष्य सदैव, जो ध्यान रखना पकड़ने का तरीका, भाष्य सदैव जो ओरिजिनल मंत्र है उसी के ऊपर होगा, एक एक शब्द के ऊपर होगा। देखो क्या बोलते हैं, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, यही आया था ना वहां पे, तस्योपव्याख्यानम, यही आया था ना। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत ही सुंदर अर्थ दिया है, और आपसे बताऊं ये अर्थ कहीं और नहीं मिलेगा आपको, जो यहां पे इतनी डेप्थ में बताया है। क्या बोलते हैं? वेदांत वेदांतार्थ, ध्यान से रखना, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरणम चतुष्टयम ओम इति एतद अक्षरम इति आरभ्यते। देखो जब इसका अर्थ ये है, क्या अर्थ है? वेदांत सार संग्रह भूत 4 प्रकरणों का अर्थ प्रारंभ किया जा रहा है। अब मतलब क्या? ये मंत्र तो कुछ और था और ये अर्थ तो कुछ और किया जा रहा है। अब इसको समझना क्या है। मैं उतना आपको डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कुछ कुछ चीजें। वेद का जो क्या कहा जाएगा, वेद का जो निचोड़ है वो वेदांत है। क्या बोला गया? वेद का निचोड़ वेदांत है। इसका मतलब क्या हुआ? वेदांत जो, इतना जरूर मैं बोलूं, वेदांत मतलब क्या? वेदों का अंत नहीं, याद रख लेना। जब आप बोलते हैं मैंने इतनी बात की, आपसे 1 घंटा मैंने बात की, तो आप क्या बोलते हैं? अंतिम बात ये है। अंतिम बात ये मतलब 1 घंटे का जो सार है उसको आपने क्या बोला? अंतिम बात ये है। इसी तरीके से वेद ने बहुत कुछ बातें की आपसे। क्या बातें की? तो कर्म कांड, तो भक्ति कांड, तो उपासना कांड, तो इंजीनियरिंग, और तो उसमें बहुत सारी विद्याएं, तो तारण विद्या, तो वारण विद्या, तो प्रसूति विद्या, तो प्रजनन विद्या, बहुत सारी विद्याओं के बारे में। कोई साधक कहता है मुझे तो ये बताओ कि ये वेद कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? आप बोलते ना तुम कहना क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट टू से, वो बताओ। बोले जो वेद कहना चाहता है उसको बोलते हैं वेदांत। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेद का जो सार है, जो कहना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत का भी सार क्या है? वेदांत का भी सार क्या है?
वेदांत अर्थ सार संग्रह। देख रहे हो आप, एक एक शब्द पे अभी होगी बहस। वेदांत और तो नहीं खुले कुछ, हालांकि और सब डिस्कनेक्ट हैं शायद मेरे ख्याल से। बाहर तो ऑन है या नहीं? अच्छा, वेद का अर्थ है वेदांत, वेदांत का अर्थ है ऐक्य का बोध। मैं संक्षेप में बोलूं, क्या बोला हमने? ऐक्य, ऐक्य मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, इसको बोलते हैं ऐक्य। इसी को आप बोलते हैं महावाक्य, ठीक है ना? इसी को आप क्या बोलते हैं? महावाक्य। मतलब ये समझ लेना कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। इतना पढ़ने के बाद भी हम समझते तो यही है कि आत्मा नाम की कोई चीज है। हम ये नहीं समझते कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैं हूं आत्मा। तो यहां क्या बोलते हैं? ना ना ना, ऐक्य बोध। ऐक्य बोध मतलब मैं ही आत्मा हूं, इसको बोलते हैं। ये वेदांत का भी क्या है? सार हुआ। अब जरा देखिए इसको क्या बोलते हैं। भूतम इदम प्रकरणम चतुष्टयम, ये यहां से टिकने, इसको ध्यान रखना। यहां से थोड़ी बुद्धि लगा के समझना, इसको आप इंफॉर्मेशन के तौर पे रखिएगा। मांडूक्य उपनिषद शास्त्र नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आप पढ़ते ना ये शास्त्र। अब हर चीज को आप शास्त्र अस्त्र नहीं कह सकते, कम कर दें। क्या बोला गया पता है? प्रकरण चतुष्टयम, ये 4 प्रकरण हैं। 4 सार, 4 शास्त्र नहीं है। कौन से 4 प्रकरण? कौन से 4 प्रकरण? आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण। ये 4 शास्त्र नहीं हैं। क्या बोला गया है? प्रकरणम चतुष्टयम, ये 4 प्रकरण हैं। बोले ये क्या, कहां से चर्चा ले आए आप? 4 प्रकरण हैं और शास्त्र, इसका क्या लेना देना? बोले देखो, अब यहां से देखना, बड़ी सुंदर बहस चालू हुई है। टीका पे देखना, दूसरे पैरे की तीसरी लाइन से देखना। मिल रहा है आपको? 5वें पेज का दूसरे पैरे का तीसरी लाइन। क्या लिखा है? जरा पढ़िए आप भी, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, ये यहां से अंडरलाइन करना है। देखो क्या पूछता है वो विद्यार्थी, किम इदम शास्त्रत्वेन व प्रकरणत्वेन प्रतिपादकम ही शास्त्रम। क्या ये शास्त्र है या प्रकरण है? ध्यान से समझना जरा। क्या ये शास्त्र की तरीके से वर्णन किया जा रहा है कि प्रकरण की तरीके से वर्णन किया जा रहा है? तो क्या बोलते हैं? ना अद्य, न, पहले वाला नहीं है। पहले वाला नहीं है मतलब क्या हो गया? शास्त्र नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्र? क्यों नहीं है शास्त्र? देखो क्या बोलते हैं, शास्त्र लक्षण अभावादस्य, जो शास्त्र के लक्षण होते हैं वो लक्षण इसमें है ही नहीं। ओहो, देखना ये प्रकरण कैसे, ये चालू कैसा हुआ है। ये प्रकरण है कि ये शास्त्र है? बोले ये तो प्रकरण है, शास्त्र नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्र? क्योंकि शास्त्र में जो चीजें होनी चाहिए, शास्त्र के जो लक्षण हैं, वो इसमें लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी क्या होगा?
शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र किसको कहते हैं? देखो, ये शास्त्र की परिभाषा है, ये याद रख लेना। सब जो किताबें पढ़ते हैं आप ना, सबको शास्त्र नहीं कह सकते। आप श्रद्धा में बोल देते हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा टेक्निकली सत्य नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। देखो क्या परिभाषा क्या है, शास्त्र कहते किसको हैं जरा जानना। एक प्रयोजन निबद्धम, मिल रहा है, अंडरलाइन कर लेना ये, एक प्रयोजन निबद्धम आशेषार्थ प्रतिपादिकम ही शास्त्रम। ये दिमाग में घुस जानी चाहिए। क्या है शास्त्र की परिभाषा? जब कोई चीज किसी एक प्रयोजन के लिए बताई जाए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक प्रयोजन, एक टारगेट, एक गोल, एक एम, एक होना चाहिए, एक प्रयोजनम। लेकिन जितना और हिस्सा है वो सब किसको बताने के लिए हो? उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हो। ऐसे को क्या बोलते हैं? शास्त्र। क्या समझ में आया जरा? शास्त्र मतलब आप मेरे को शेयर कीजिए जरा। शास्त्र मतलब किसी एक प्रयोजन को लेकर लिखी जाए। जैसे आप बोलते हैं, देखो आप नीति सार पढ़ा ना हमने, नीति, बहुत सारे सार ऐसे, और क्या नाम बताइए और सारों के? वो तो ठीक है, और राजनीति शास्त्र, ये ध्यान रखना। शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ नहीं होते, ध्यान रख लेना। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र मतलब कैसे कमाया जाए, कैसे लिखा जाए और कैसे खर्च किया जाए, ये सब की सब विद्या किसमें है? तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? राजनीति शास्त्र। लेकिन हर चीज को आप शास्त्र नहीं बोल देना। शास्त्र वो है एक उद्देश्य को लेकर क्या किया जाए, बताए, और सब चीजें पूरी बताई जाएं उसके लिए। किसी ने पूछा तो मांडुक्य में आपको क्या दिक्कत है? मांडुक्य को शास्त्र नहीं मानते। देखो क्या बोलता है, अत्र च। अब यहां पे क्या है जरा देखो, मोक्ष लक्षण मिल रहा है। अत्र च मोक्ष लक्षणिक प्रयोजनत्वे अपि। वाह, बड़ी सुंदर। यहां प्रयोजन तो है। क्या प्रयोजन है? देखो जी कितनी टेक्निकल। प्रयोजन तो है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। अब लो जी, बोले इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए बाकी हैं, आप बोले कुछ बताया ही नहीं। बोले देखना जरा, मोक्ष लक्षणी प्रयोजनत्वे अपि न अशेषार्थ प्रतिपादकत्वम। यहां उसके बारे में बहुत ज्यादा बताया, पूरी डिटेलिंग नहीं की गई है। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। अब जरा लाइन लाइन से बैठा देना। एक प्रयोजन तो है, लेकिन उस प्रयोजन को पूरा करने के सभी उपाय इसमें बताए नहीं गए हैं, इसलिए ये शास्त्र नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें मैं इसे पढ़ रहा था, इसमें तो क्या नहीं बताया गया भाई? इसमें क्या नहीं बताया गया जो इसको शास्त्र नहीं कह रहे आप? क्या नहीं बताया गया? आपकी नजर में क्या होगा? सोचो जरा, क्या नहीं बताया गया जो बोल दिया कि ये हो रहे हैं? सोच के देखो जरा। गुड। यहां ये तो बता दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है, वो समझ में किसको आएगा? किसको आएगा समझ में? जो उसका क्या हो, बोलो जी, अधिकारी। अधिकारी कैसे बनेगा? इसकी कोई चर्चा नहीं है। मतलब देखना जरा, ये 9वीं टिप्पणी देखिएगा आप जरा। 9वीं टिप्पणी, टीका के बाद 9वीं टिप्पणी देखिएगा क्या है। मिल गया आपको? 9वीं, 9th टिप्पणी।
न अशेषार्थ प्रतिपादकत्वम। मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? यहां देखिए, शेष मतलब क्या होता है? रह गया। अशेष मतलब पूरा। यहां न अशेष प्रतिपादकत्वम, उदाहरण कर्मादीनामपि। देखो, ना तो कोई पुण्य कर्म बताया है, ना तो कोई सत्कर्म बताया है, ना तो कोई दुष्कर्म बताया है। कर्मों के बारे में कुछ नहीं। अच्छा, कर्मादीनाम चित्त शुद्ध आदि द्वारा। चित्त कैसे शुद्ध होता है इसके बारे में कुछ भी चर्चा यहां पर। जब कर्म ही नहीं बताया, चित्त शुद्धि का उपाय नहीं बताया, तो मोक्ष भी कैसे प्राप्त होगा? बोलो जी। ये भी नहीं बताया गया। मोक्ष बता दिया गया, लेकिन मोक्ष प्राप्त कैसे होगा ये तो नहीं बताया। इसलिए मोक्ष चित्त आदि विशुद्धि द्वारा मोक्ष उपयोगत्वम तेषाम न इह प्रतिपादनम। यहां पे इसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। इसलिए ये, बोलो जी, इतनी चर्चा इन्होंने इस पे छेड़ दी। कंक्लूड करोगे कैसे? मांडूक्य उपनिषद प्रकरण है। ये जो चार इसके क्या हैं? ये शास्त्र नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्र? क्योंकि प्रयोजन के अलावा पूर्ण जानकारी इसमें दी नहीं गई है। क्या जानकारी चाहिए? चित्त शुद्ध कैसे किया जाए, पूजा कैसे की जाए, कर्म, बोले ये यहां पर बताया इसलिए। बोले अच्छा, तो अब कोई शास्त्र का उदाहरण दो, बोले जरा। ये तो बता दिया आप, ये शास्त्र नहीं है, कोई शास्त्र के बारे में बताओ जरा। देखो क्या बोलते हैं, न द्वितीय। अब ये तो एक और सन की है, न द्वितीय प्रकरण लक्षण। बोले इसको प्रकरण भी ना माने तो, बोले ये तो गलत हो जाएगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। शास्त्र नहीं है लेकिन ये क्या है? प्रकरण है। अभावादिति शंका, बोले वेदांत इति। देखो जी, शास्त्रम, शास्त्र के बारे में बोले बताइए। शास्त्र के बोले वेदांत शब्दार्थ, बहुत ही सुंदर है। वेदांत जो है वो शास्त्र है। वेदांत शास्त्र है। अब कैसे बोलेंगे वेदांत शास्त्र है? आपको चलो एक जानकारी और दे। वेदांत का, वेदांत ओरिजिनल नाम नहीं है इसका निक नेम कर दिया आपने वेदांत। इसका ओरिजिनल नाम क्या है पता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, शारीरक। शारीरक, ये ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं ना, शारीरक सूत्रादीनी ग्रंथानी च। अब जब मैं ब्रह्म सूत्र पढ़ाऊंगा तब तो आपसे अभी तो देखना, शास्त्र मतलब वेदांत, और वेदांत मतलब शरीर में जो रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? जीवात्मा। उसी को बोलते हैं शारीर। ओके ना? शरीर में जो रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? वही कौन है? जीवात्मा। तो शरीर में रहने वाले को क्या बोलेंगे? शारीर। चलिए, अच्छा ये बाद में। अब बोले वेदांत एक शास्त्र है, ये कैसे कह दिया आपने? ध्यान रख लेना, ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ही ज्ञान है। वेदांत में 7 टॉपिक डिस्कस हुए हैं, 7। इस 7 को मिला के क्या बन गया? पूरा वेदांत। और इसलिए वेदांत को क्या बोला? शास्त्र। वो 7 टॉपिक कौन से? पहला, तस्यार्थो, किसके लिए? वेदांतार्थ। वेदांत के अर्थ को जानने के लिए पहला चाहिए अधिकारी निर्णय। देखो जी, ये ध्यान, ये अपने जीवन में सब करके देखना क्या रह गया मेरे जीवन में। वेदांत पहला कहता है इसका अधिकारी कौन है। देखो, आप छोटी छोटी डिग्री के लिए आपके यहां क्या मांगी जाती है? क्वालिफिकेशन।
हर व्यक्ति हर चीज का अध्ययन नहीं कर। यहां भी बहुत स्पष्ट है, वेदांत सबके समझ में आने वाली चीज नहीं है। वो क्लास से बाहर कर सकता है किन लोगों को? जो उसके अधिकारी। कौन लोग उसके अधिकारी नहीं होंगे? आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? कौन उसके अधिकारी नहीं है? सब अधिकारी हों तो फिर अधिकारी शब्द लाने की जरूरत ही क्या है? जिसके जीवन में पहला जिज्ञासा नहीं है वो वेदांत का पढ़ने का अधिकारी नहीं। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो पढ़ने का अधिकारी नहीं। वो जा सकता है। पहली डिमांड है, याद रख लेना। ज्ञान नहीं हुआ है भी, जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा, जीवन में रजोगुण और तमोगुण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि शार्प होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई मनोमय चीज नहीं है कि आपको रोवाया जाए, गवाया जाए, नचाया जाए। यहां आपको क्या किया जाएगा? बुद्धि के स्तर पर आपको क्या किया जाएगा? हिट किया जाएगा, सिर्फ बुद्धि से। इसलिए बुद्धि क्या होनी चाहिए? बड़ी सटल होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। हो गया ना ये? और पुण्य उसके जीवन में क्या होना चाहिए? तब तो वो वेदांत के पढ़ने का क्या बना? बोलो जी, अधिकारी। तो पहला वेदांत क्या कहता है? शास्त्र किसको बोलेंगे? जिसमें पहला क्या निर्णय होना चाहिए? अधिकारी निर्णय। हो गया। नाउ सेकंड, गुरुपसदन। गुरुपसदन मतलब गुरु की ओर प्रवेश। आप कितने भी सत्वगुणी हों, यदि कोई बताने वाला ठीक नहीं है तो आपकी बुद्धि का कोई उपयोग। देखो, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो 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 डाकू है और जो बलात्कारी और जो आतंकवादी हैं इनके पास बुद्धि नहीं है। आपको पता है हम लोगों से तो उनके पास क्या है? कैसे प्लान करते होंगे आप सोचो। प्लानिंग सेक्शन इनका कितना अच्छा है। इसका मतलब बुद्धि तो है या नहीं है? लेकिन उस बुद्धि का उपयोग किधर चला गया? दूसरी ओर। मुझे वो कोटेशन आ रहा है, गुरुदेव इसलिए युवाओं के लिए बार बार बोलते थे, यूथ आर नॉट यूजलेस। ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते थे? यूथ आर यूजलेस थे। दे आर यूजलेस। चाइल्ड यूजलेस, यंग चैप यूजलेस। वो क्या बोलते थे? दे यूज्ड लेस। यूज्ड लेस, इनका उपयोग कम किया गया है, नॉट यूजलेस। उपयोग करना हमारा और आपका काम है। देखो, कोई जरूरी नहीं कि सभी सत्वगुणी हो। मैं देखता हूं कोई रजोगुणी भी व्यक्ति हो तो गुरु का कार्य है कि उसके रजोगुण को किस में लगा दिया जाए? सत्वगुण में। अब वो सत्वगुणी हो जाएगा तो आ ही जाएगा। रजोगुण को कम कैसे किया जाए और सत्वगुण में क्या किया जाए, कैसे, यही तो ट्रिक बतानी है। पकड़ में आ रहा है? तो कहा गया और चीजों में ऐसा नहीं, ये वेदांत अपने लिए कह रहा है। कुछ भी ज्ञान हो सकता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन वेदांत में आज तक कोई साधु ऐसा निकला ही नहीं है जिसने किसी से न पढ़ा हो। मतलब पढ़ना किसी से क्या है? जरूरी, उसके बिना समझ में ये। इसलिए दूसरा क्या बोला गया? गुरु पर। अब इसमें मैं तो निकल रहा हूं, इसमें भी हर व्यक्ति आपका गुरु नहीं बन सकता। ध्यान रखना, संत हो सकता है, संत हो सकता है, संत सार्वजनिक है। गुरु सबके लिए सार्वजनिक नहीं है। वो आपके पर्सनल जीवन में भी क्या करेगा? एंट्री करेगा।
तो आपकी गलत बातों को सहेगा नहीं, वो क्या करेगा, तुरंत टीका टिप्पणी इस पे करेगा। मतलब वो आपसे निभाने के लिए रिश्ता नहीं बनाएगा, ये बात याद रखना। ज्यादातर रिश्तेदारी लोग क्या करते हैं, निभाते हैं। गुरु आपसे निभाने वाला नहीं है, सीधी सी बात। तो वही आपका कौन है एक्चुअली में, जहां आपका और उसका किसी से कोई स्वार्थ ना बंधा हो, वो आपका कौन है, गुरु। तो दूसरा क्या हो गया, नहीं नहीं, पहला क्या हुआ, ये याद कर लेना, मैं सातों आपके बाय हार्ट होना चाहिए। पहला क्या हो गया, अधिकारी निर्णय। दूसरा क्या हो गया, गुरु सदन। तीसरा, चले गए गुरु के पास। अब क्या करें, बोलते हैं पदार्थ द्वय। इसको आप अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा, पदार्थ द्वय को एक मान लेना, इसको बोल देना शोधन। शोधन मतलब जो पढ़ाया जाए उसके बारे में क्या किया जाए, शोधन किया जाए। क्या की जाए, इंक्वायरी की जाए, थोड़ा चेक किया जाए, थोड़ा एनालिसिस किया जाए, इसको बोल देंगे शोधन। कितने हो गए अब स्टेप, देखो ये ज्ञान के स्टेप हैं। अब आप देखना आपका स्टेप पूरा कहां नहीं हुआ। पहला अधिकारी, कहीं आप अधिकारी के योग्यता आप में कम तो नहीं है, इसलिए आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहला। दूसरा, क्या गुरु कोई आपके पास ऐसा है जो आपके जीवन को प्रभावित करने की आपकी छूट है, उसका क्या नाम हो गया, गुरुपसदन। तीसरा, पदार्थ शोधन, क्या आपने पदार्थ का शोधन किया है, इंक्वायरी की है, एनालिसिस किया है कि वो, मतलब ध्यान रखना वेदांत में गुरु के बोलने से कुछ होगा नहीं जब तक कि आप खुद क्या ना करें, इंक्वायरी ना। भाई इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया, आप बच्चों को भी देते हैं, भोजन जब तक खाएंगे नहीं तब तक पेट, बोलो जी, देखने से भोजन को पेट भरने वाला, तो आपको खाना तो क्या पड़ेगा, पड़े। तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, पदार्थ का शोधन। चौथा, ऐक्य। जरा देखना, ऐक्य, ऐक्य मतलब एकता। किसकी एकता, किसकी, जीव ब्रह्मैक्य। जीव ही ब्रह्म है, समझना जरा, इसी को बोलते हैं महावाक्य आ गया। जीव ब्रह्मैक्य बोध, जीव ही ब्रह्म है, ये एकता बताने वाला कोई होना चाहिए, ये समझाने वाला कोई होना, इसको बोलते हैं जीव ब्रह्मैक्य बोध। कितने हो गए अब स्टेप, कौन कौन से, अधिकारी निर्णय, गुरुपसदन, तीसरा पदार्थ, और चौथा, चौथा ऐक्य। अच्छा जी, पांचवा, अब आप इतना पढ़ेंगे तो आपके अंदर थोड़ा विरोध पनपेगा। देखो जी कितनी अच्छी साइकोलॉजी है, पढ़ तो लिया, अब आपको लगेगा नहीं कि मैं कौन हूं, ब्रह्म हूं, तो इसको विरोध अंदर से ही आएगा आपके। तो क्या बोलोगे, विरोध परिहार। मिल गया आपको, मिला है कि नहीं मिला, तो कितने हो गए ये, पांच। छठा, साधन, साधनों के बारे में भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और सातवां क्या है, उसका फल। ये वेदांत में 7 चीजें बताई गई हैं, इसलिए वेदांत को शास्त्र कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद के चारों प्रकरण में यह चीजें बताई नहीं गई हैं। अधिकारी बताया गया, साधन बताया गया, फल बताया गया। बोले इसलिए वे मांडुक्य उपनिषद के इन चारों को क्या बोल सकते हैं, प्रकरण, न कि शास्त्र। हो गया, ये कंप्लीट हुआ आपका। आगे देखेंगे अब जरा कल आपके। तो ये 7 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तब इसको आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जब मांडू की ओरिजिनल में तो नहीं बताया गया,
लेकिन जब कोई आचार्य पढ़ाता है तो वो उसके साथ में उन चीजों को भी क्या करता है, ऐड करता है। क्योंकि देखो ये उन साधक के लिए था उस समय जो बहुत ही क्या थे, हाईली क्वालिफाइड मेच्योर्ड स्टूडेंट। अब इस कलयुग के समय में तो वो चीज उतनी रह नहीं गई, तो आचार्य इन थोड़ी थोड़ी चीजों को क्या करता है, अन्य चीजों को भी क्या करता है, ऐड करता है, जिसके कारण ये चीजें आपको क्या आ जाए, समझ में आए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।